सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, यानी पिछले अध्याय में हमने कहा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा के साथ लगने वाले जिलों की संख्या कितनी थी, 29। और आज जो अपन बात करें राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो आंतरिक है, अंतःस्थलीय जिले हैं। तो अंतःस्थलीय जिले कितने आए हैं टोटल, उनकी बात कर रहे हैं। और जो अंतःस्थलीय जो जिले हैं, इन अंतःस्थलीय जिलों को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? इन जिलों को लैंडलॉक भी कहा जाता है। लैंडलॉक ऐसे कितने जिले जो अंतःस्थलीय जिले हैं, इनकी टोटल जो संख्या है वो है 21। तो देखिए, अब सबसे पहले अपन चर्चा करें इसमें ऐसे कौन कौन से जिले हैं। तो देखो, नंबर 1 शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से। नंबर 1 यह है बालोतरा। बालोतरा बालोतरा के बाद नंबर 2 चलते अपन इस तरफ। ये जो जिला है जालोर। नंबर 3 पाली। नंबर 4 जोधपुर, यह शहरी है और यह है जोधपुर ग्रामीण। नंबर 6 नागौर। नंबर 7 कुचामन, डीडवाना। और नंबर 8 सीकर। यानी हम आंतरिक जिलों की बात करें तो नंबर 8। इसके बाद चलते अपन नंबर 9 सलूम्बर। नंबर 10 राजसमंद। नंबर 11 ब्यावर। 12 अजमेर। 13 नंबर पे केकड़ी। 14 नंबर पे दूदू। और ये 15 नंबर पे जो है जयपुर शहर। और यह है 16 नंबर पे जयपुर ग्रामीण। 17 नंबर पे टोंक। 18 नंबर पे दौसा। 19 नंबर पे गंगापुर सिटी। 20 नंबर पे बूंदी। और 21 नंबर पर है शाहपुरा। यानी हमने बात की कि राजस्थान के अंतःस्थलीय या राजस्थान के लैंडलॉक या आंतरिक कुल जिलों की संख्या कितनी है? 21। यानी 21 जिले जिनकी सीमा किसी राज्य या किसी देश के साथ में नहीं लगती। अब साथियों, यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि अगर हमें कई बार पूछा जाता है कि जो अंतःस्थलीय जिले हैं कुल कितने हैं? 21। वर्तमान में कुल कितने हैं? 21 जिले हैं। अब इसको अपन दो भागों में देखते हैं। नंबर 1, ऐसे कितने नए जिले हैं जो अंतःस्थलीय जिले हैं? वर्तमान में ऐसे कितने नए जिले जो अंतःस्थलीय जिले हैं? इसके बाद नंबर 2 देखते अपन, यानी ऐसे कितने पुराने जिले हैं इसमें से जो अंतःस्थलीय जिले हैं। देखिए, अब इसमें आप ऐसा कीजिए कि जो पुराने हैं अंतःस्थलीय कौन कौन से जिले हैं वो अपन देख लेते एक बार। तो जो पुराने हैं कौन कौन से, इनको नज़र डालें अपन। तो देखिए, नंबर 1 पुराना में जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, जयपुर, दौसा, टोंक,
अजमेर, बूंदी, राजसमंद। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी हमने कहा कि ऐसे कितने पुराने जिले हैं? 11 पुराने जिले हैं। तो नए जिले कितने हुए? टोटल कितने थे? 21। तो नए कितने जिले? 10 नए जिले हैं जो अंतःस्थलीय जिले हैं। इसी प्रकार से अपन आगे देखें कि अगर अपन देखें कि जो स्थलीय सीमा पर है, हमने कहा कि स्थलीय सीमा पर कुल जिलों की संख्या कितनी मिली? हमने कहा स्थलीय सीमा पर कुल जिलों की संख्या है 29 जिले मिले। अब इसी तरह अपन देखें स्थलीय सीमा पर 29 जिले हैं, इसमें से नए कितने जिले हैं और पुराने कितने जिले हैं? यानी आपसे पूछ ले कि स्थलीय सीमा पर कितने नए जिलों की घोषणा की गई? टोटल कितने? 29। अब इनको अपन देखें कि जो नए, इसमें से अपन क्या करते हैं, एक बार जो नए जिले हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन। नए कौन कौन से बने? तो देखिए, नंबर 1 अनूपगढ़, नंबर 2 फलोदी, और इसके बाद नंबर 3 पे गए अपन, तो यहाँ पे कौन सा है? सांचौर। इसके बाद यहाँ तक कोई नया जिला नहीं है। इसके बाद इस तरफ ऐसा कोई नया जिला नहीं मिला। तो कितने हुए? 1 2 और सांचौर 3। अब इस तरफ बढ़ते अपन, तो नंबर 4 कौन सा? डीग, नया। 5 नंबर पे कौन सा? यहाँ पर गए अपन, 5 नंबर पे मिला आपको खेरथल, तिजारा। इसके बाद 6 नंबर पर गए कोटपुतली बरोड, और 7 नंबर पे गए नीम का थाना। तो कुल कितने हुए? 7। यानी यहाँ पर हम ले कि नए जिले कितने हैं? 7। टोटल कितने थे? 29। तो पुराने जिले कितने हुए यहाँ पर? 22। यानी पुराने जिलों की संख्या 22 और नए जिलों की संख्या 7 जो स्थलीय सीमा पर आए हुए हैं। इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं अपन आगे। हमने कहा कि राजस्थान के आंतरिक और बाह्य जिले। अब बात करते हैं अपन राजस्थान का सीमांकन। सबसे पहले अपन यहाँ पर समझे कि जो राजस्थान की जो सीमा है वो कौन सी सीमा है। तो आप कहोगे जो राजस्थान की जो सीमा है वो सीमा है स्थलीय सीमा, ठीक है। और इस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई अगर अपन देखें, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर, ठीक। अब इस स्थलीय सीमा के प्रकार देखें अपन, यानी इस स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। देख लेते अपन 2 कौन कौन से भाग हैं। देखो, पहली जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आप सब जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। और वर्तमान में या जिलों की संख्या कितनी है वो भी हमें पता है कि वर्तमान में जो जिले हैं वो कितने जिले मिल रहे हैं यहाँ पर? जिलों की संख्या है 6 जिले। और सीमा का जो नाम है वो कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ सीमा है, ठीक है। अब इसी तरह जो दूसरी सीमा है वो कौन सी है? वो है अंतर
राज्य सीमा। अब जो अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 5850 किलोमीटर कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। इसके साथ यानी ये जो सीमा है किसके साथ लगती है? राज्यों के साथ में लगती है। राज्यों के साथ जो सीमा लगती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। और वर्तमान में कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो 5। अब अपन यहाँ पर देखें एक बार इनको। नंबर 1 गुजरात, और जो गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है, कितने जिलों की सीमा लगती है गुजरात के साथ में? 6 जिलों की सीमा लगती है। नंबर 2 मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ जो जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के कितने जिले? 10। नंबर 3 पे हमने कहा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ जो जिलों की सीमा लगती है, पहले 2 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 3। इसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 8। और नंबर 5 हमने लिया था पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 2। अगर इसका टोटल योग करोगे तो कितना होता है? टोटल योग आपने कि 8 तो 10 13 23 29, कितने हुए? 29। यानी 29 जो जिले हैं वो स्थलीय सीमा के किनारे किनारे आए हुए, किसके? राज्यों के। अब आप कहोगे 29 यहाँ पर थे और यहाँ पर कितने टोटल? तो टोटल अगर अपन बात करते हैं तो कुल कितने मिल रहे हैं? अगर अपन कहे इन दोनों को जोड़े, देखिए सब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय के साथ में कितने थे? 6, और यहाँ पर कितने हुए? 29। तो फिर अगर आप इसका टोटल योग करोगे तो कितना योग होगा? 35। तो आप कहोगे, मान लीजिए आपसे पूछिए कई बार क्वेश्चन कि राजस्थान के सीमा के साथ, स्थलीय सीमा के साथ कुल जिलों की संख्या कितनी है? और इस तरह से अगर आपको ऑप्शन में दे 29 35 तो हमें क्या करना? 29। क्यों? ये टोटल योग 35 कैसे आया? इसको देखिए अपन कि यहाँ पर हमने ऐसे जिले, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे जिले भी है जिनको हम 2-2 बार काउंट किया था। देखो, यानी राजस्थान के 2 राज्यों के साथ या देश के साथ सीमा वाले जिले, यानी कितने मिलेंगे यहाँ पर टोटल? ऐसे कितने जिले जो हमने डबल बार काउंट किया? 6 जिले। नंबर 1 जो मिल रहा है कौन सा? गंगानगर, यानी गंगानगर को हमने 2 बार काउंट किया। याद कीजिए, गंगानगर को एक बार हमने काउंट किसके साथ किया था? पाकिस्तान के साथ। और दूसरे नंबर पे हमने काउंट किसके साथ किया था? गुजरात के साथ, सॉरी किसके साथ? गंगानगर को पंजाब के साथ। यानी एक बार इसको अपने काउंट किया था पाकिस्तान के साथ, और एक बार काउंट किसके साथ किया था? पंजाब के साथ। इसके बाद फिर हमने बात की थी नंबर 2 पे कौन सा जिला मिला था? बाड़मेर। और बाड़मेर को हमने 2 बार काउंट किया था। एक बार काउंट किया था अपने पाकिस्तान के साथ, और दूसरी बार किसके साथ काउंट किया था हमने? गुजरात के साथ। और इन दोनों जिलों को लेकर अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ले कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? कितने जिले? 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय जिलों की सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। अब इन्हीं को आप देखिए एक बार। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे हैं जो अपने लिए थे? तो तीसरे नंबर पर जाओगे तो कौन सा मिलेगा? तीसरे नंबर पर गए तो हमने काउंट किया था कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को हमने 2 बार काउंट किया था। नंबर 1 किसके साथ जोड़ा था? नंबर 1 इसकी जो सीमा लगती है गुजरात के साथ, और नंबर 2 किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद फिर अपने कौन से नंबर पे लिया था? नंबर 4 कौन सा? धौलपुर। याद कीजिए, धौलपुर की सीमा भी किसके साथ लगती है? 2। नंबर 1 तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और धौलपुर की सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ।
इसके बाद फिर हमने बात की 5 नंबर पे गए। याद रखना ये नया जिला कौन सा, डीग जिले की जो सीमा लगती है वह किसके साथ, एक उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और एक किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। और 6 नंबर पे जो हमने बात की कौन सा, याद कीजिए हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जिले की जो सीमा लगती है एक तो लगती है हरियाणा के साथ और एक लगती है पंजाब के साथ। अब इसी तरह आपसे पूछे कि मान लीजिए आपसे पूछे कि ये जो राज्यों के साथ में कौन सा ऐसा नया जिला, यानी आपसे पूछिए कि इसमें से कितने नए जिले और कितने पुराने जिले जिनकी सीमा इसके साथ लगती है, तो टोटल कितने हुए, 6 में से यानी हम कहे कि नए कितने जिले मिले, नए जो जिले मिले आपको, एक जिला कौन सा, डीग, जिसकी सीमा 2 के साथ लगती है। इसी प्रकार से पुराने ऐसे कितने जिले मिले, पुराने जिले कितने हुए, ऐसे 5 ऐसे जिले मिले जिनकी सीमा 2 के साथ में लगती है। तो हम जो बात कर रहे थे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं और राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई थी वो किस प्रकार से थी, उनकी अपन बात कर रहे थे। तो देख लीजिए एक बार अपन राजस्थान के जितने भी जिले थे उनके बारे में हमने पढ़ा, समझा, क्लियर यहाँ तक। बात करते हैं अपन आगे चलते समय। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान का जो आकार, सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो आकार है किसके समान है, किस प्रकार से। तो हम बात करते हैं राजस्थान का आकार, कि राजस्थान का आकार किसके समान है। तो देखिए, यानी उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूरब। जब आकार की बात होगी तो हम कर रहे सब, उत्तर से हम पश्चिम की तरफ गए, पश्चिम से होते हुए दक्षिण की तरफ गए, दक्षिण से पूरब की तरफ गए, पूरब से वापस अपन उत्तर की तरफ आए। तो जो आकार मिला वो किसके समान है, तो हम कह सकते हैं पतंगाकार, या हम कह सकते हैं ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इस प्रकार से राजस्थान का आकार है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, अगर हम इस राजस्थान को एक बार देखें कि जो राजस्थान का अगर अपन विभाजन करें, कि मान लीजिए हमने कहा कि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के भाग किसके आधार पर अपन समझे, यानी एक समवर्षा रेखा है, या हम कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला, या हम कह सकते हैं भारतीय जल विभाजक रेखा, क्या करती है, वह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी राजस्थान के भाग, हमने कहा कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं पूरे राजस्थान को कितने भागों में बांटना, 2 भागों में बांटना। तो राजस्थान के भाग यानी समवर्षा रेखा या अरावली पर्वतमाला या भारतीय जल विभाजक रेखा राजस्थान को क्या करती है, कितने भागों में बांटती है साथियों, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगर समवर्षा रेखा की बात करोगे तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, या फिर 50 सेंटीमीटर न देके आपसे दे सकता है कितने मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, या फिर भारतीय जल विभाजक रेखा, इसे ही कहते हैं। ये क्या करती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अब जो पहला भाग है नंबर 1, जो पहला भाग है उस भाग को कहते हैं कौन सा, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। और नंबर बी
जिसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, यानी इस तरफ कुल कितने जिले आए हुए हैं, तो साथियों उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जिले मिलेंगे आपको, कितने जिले मिलेंगे? 21 जिले। 21 जिले जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में आए हुए हैं। और यहाँ पर जो जिलों की संख्या मिल रही है, कितने? यहाँ पर मिल रहे हैं 29 जिले। यानी हम राजस्थान के जितने भी 50 जिले हैं, इन 50 जिलों को हम छोटे छोटे भाग करके पढ़ रहे हैं कि भाई इस उत्तर पश्चिमी भाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है, दक्षिण पूर्वी भाग में जिलों की संख्या कितनी है। और किसके आधार पे अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान के दो भाग 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के आधार पर। अब देखिए, अपन बात कर रहे हैं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कुल जिले कितने? 21 जिले हैं। और इन 21 जिलों को जो आगे बात होगी हमारी, कि अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जो 21 जिले हैं, यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो भाग है, यहाँ पर कौन सा भौतिक भाग है, तो इसकी बात करेंगे अपन। इसमें कौन सा भौतिक भाग है, तो मैं कह सकता हूँ कि थार का मरुस्थल। थार का जो मरुस्थल है वो इस तरफ आएगा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। और अगर अपन कहें कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कितने भाग है, तो याद रखना यहाँ पर 3 भाग मिलेंगे आपको। कितने भाग? 3 भाग मिल रहे हैं। नंबर 1 जो भाग मिल रहा है कौन सा? अरावली पर्वतमाला। नंबर 1 अरावली पर्वतमाला। और जो नंबर 2 मिल रहा है कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो नंबर 3 मिल रहा है कौन सा? वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। याद रखना आप लोग कि अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुल कितने भौतिक प्रदेश है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 भौतिक प्रदेश है। कुल 3 भौतिक प्रदेश है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। और यहाँ पर जिलों की जब बात होगी तो कितने जिले मिलेंगे आपके? 29 जिले। अगर आपसे पूछे कि थार का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है लगभग कितने? 21 जिलों के अंदर, कि ये कौन से भाग की बात हो रही है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर बात हो रही है। तो ये कितने जिलों में मिलेगा? तो अपन जो इसकी बात करेंगे उसमें अपन समझेंगे कि थार का मरुस्थल वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में? 20। और उत्तर पश्चिमी जो भाग के अंदर कुल जिलों की संख्या कितनी है? 21। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए जो बात होगी, हमारा जो चैप्टर होगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसकी अपन अगले कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।